हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 34। फाइंड फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन सॉर्टेड एरे। इसमें हमें एक सॉर्टेड एरे गिवन है एंड एक टारगेट गिवन है। सो हमें इस टारगेट की फर्स्ट अकरेंस वाला इंडेक्स और इस टारगेट की लास्ट अकरेंस वाला इंडेक्स। अब ये एरे सॉर्टेड है तो जो टारगेट जो भी होगा वो सारा का सारा एक साथ ही आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 8 एक साथ है, अगर 3 4 8 होते तो वो सारे भी एक साथ होते। सो उसकी फर्स्ट अकरेंस का इंडेक्स और उसकी लास्ट अकरेंस का इंडेक्स, ये दोनों इंडेक्सेस हमें एरे के अंदर स्टोर करके रिटर्न करवानी है। सो ये क्वेश्चन हम बाइनरी सर्च से इसलिए कर सकते हैं क्योंकि एरे जो है वो सॉर्टेड है। ये सिमिलर क्वेश्चन है जो हमने पिछले 3 4 वीडियोस करी है। कोड करने से पहले समझते हैं कि कौन कौन से फंक्शन की हमें ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है एक फंक्शन जो हमें इसकी फर्स्ट अकरेंस निकाल के दे दे, और एक दूसरा फंक्शन जो कि हमें इसकी लास्ट अकरेंस निकाल के दे दे टारगेट की। सो फंक्शंस हम कैसे बनाने वाले हैं उसे बाद में देखते हैं। सबसे पहले अपना जो प्राइमरी फंक्शन है उसको पूरा करते हैं। नीड है एक एरे की, तो सबसे पहले एक एरे बना लेते हैं। इंट आंसर एरे बना लेंगे। इंट आंसर इक्वल टू न्यू इंट, और ये एरे कितने साइज का होगा? 2 साइज का, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट इंडेक्स रिटर्न करना है। अब हम इसमें स्टोर करवा लेंगे आंसर कि 0th इंडेक्स पे लोवेस्ट इंडेक्स, और पास कर देंगे इस फंक्शन में नम्स और टारगेट को। ऐसे ही फर्स्ट इंडेक्स पे आंसर के लार्जेस्ट इंडेक्स में पास कर देंगे नम्स कॉमा टारगेट। ये फंक्शन हमने अभी लिखे नहीं है, इसको हम अभी इम्प्लीमेंट करेंगे, और यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे अपने आंसर को। अब हमारा मेन काम है ये फंक्शन लिखना। सो एक फंक्शन बना लेते हैं, पब्लिक इंट लोवेस्ट इंडेक्स इंट नम्स इंट टारगेट। तो फर्स्ट अकरेंस निकालनी है, तो हमने क्वेश्चन पहले भी किया हुआ है कि हमें अगर स्मॉलेस्ट इंडेक्स निकालना हो जहाँ पे एरे का एलिमेंट बड़ा या बराबर हो जाए, छोटा या बराबर हो जाए, पर यहाँ पे हमें क्या चाहिए? जहाँ पे एलिमेंट एग्जैक्टली इक्वल टू टारगेट हो जाए वो सबसे छोटा इंडेक्स बता दो। तो सबसे पहले तो अपना बाइनरी सर्च का जो कोड है वो लिख लेते हैं। इंट जे इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ -1, एंड हम एक आंसर वेरिएबल बनाएंगे और उसके अंदर -1 को इनिशियलाइज करेंगे, क्योंकि अगर टारगेट नम्स में हुआ ही नहीं तो हम -1 रिटर्न कर देंगे। अब वाइल लूप रन करेंगे आई लेस देन इक्वल टू जे के साथ, और मिड एलिमेंट को फाइंड करेंगे, मिड आई प्लस जे डिवाइड 2। अब हम चेक कर लेंगे कि जो हमारा करंट एलिमेंट है, जो करंट हमारा जो मिड वाला एलिमेंट है वो क्या टारगेट के इक्वल है। अच्छा, अगर टारगेट के इक्वल होगा तो क्या करेंगे? रिटर्न कर देंगे? रिटर्न नहीं करेंगे। हमें कैसे पता कि वो अभी हम सबसे लोवेस्ट इंडेक्स पे खड़े हैं? क्या पता हम आगे के इंडेक्स पे खड़े हो या पीछे के इंडेक्स पे खड़े हो। सो हमें इमीडिएटली रिटर्न नहीं करना, हमें अपने आंसर में मिड को स्टोर करवा लेना है। आंसर इक्वल टू मिड, कि दिस इज अ पॉसिबल आंसर, ये एक पॉसिबल आंसर हो सकता है। तो इक्वल टू में हमने इसको स्टोर करवा लिया क्योंकि हमारा पॉसिबल आंसर हो सकता है, और हमें इक्वल टू वाली कंडीशन चाहिए जहाँ पे एरे का एलिमेंट एग्जैक्टली फाइंड हो जाए टारगेट। एरे में टारगेट एग्जैक्टली फाइंड हो जाए। अब करेंगे क्या? अब अपडेट कैसे होगा? यहाँ पे अपडेट होगा या नहीं होगा? अपडेट तो होना ही होगा। अब हमें जैसे यहाँ पे 8 है, तो अगर मान लेते हैं यहाँ पे हम 8 पे खड़े हैं, पर हमें और पीछे की साइड जाना है स्मॉलेस्ट इंडेक्स को खोजने के लिए। सो हम किसको अपडेट करेंगे? ये वाला इधर वाला एरे तो हमारा किसी काम का नहीं है, राइट वाला एरे जो काम का है वो लेफ्ट वाला एरे है। तो राइट मोस्ट पॉइंटर को अपडेट करेंगे। तो राइट मोस्ट पॉइंटर को अपडेट कर देते हैं जे इक्वल टू मिड -1 से। और एक और कंडीशन क्या हो सकती है? अगर नम्स मिड ग्रेटर देन टारगेट हो जाए, ये भी तो पॉसिबल हो सकता है। अगर टारगेट छोटा हो गया तो टारगेट लेफ्ट साइड में मिलेगा, तो लेफ्ट साइड में मिलेगा तो अगेन हम जे को ही अपडेट करेंगे। और एक लास्ट कंडीशन क्या होती है? जब टारगेट बड़ा हो जाए। अब टारगेट अगर बड़ा हो जाएगा हमारे करंट एलिमेंट से, करंट एलिमेंट कौन सा है? करंट एलिमेंट हमारा मिड वाला एलिमेंट है। टारगेट अगर बड़ा हो गया तो वो राइट साइड वाले एरे में मिलेगा, तो हम अपने लेफ्ट वाले पॉइंटर को अपडेट कर देंगे।
और यहां से लास्ट में रिटर्न कर देंगे आंसर को। अब हम दूसरा फंक्शन भी लिख देते हैं। ये फंक्शन सिमिलर ही होगा, पब्लिक इंट लार्जेस्ट इंडेक्स इंट नम्स इंट टारगेट। इसके अंदर भी हम अपना वेरिएबल्स बना लेते हैं, j इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ -1 इंट आंसर। इसमें भी बना लेते हैं, आंसर को -1 से इनिशियलाइज कर देंगे। एग्जैक्टली सेम कोड रहेगा पिछले वाले की तरह, तो हम इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। डिफरेंस क्या होगा कि इक्वल वाले केस में यहाँ पे डिफरेंस होगा, क्योंकि हमें ये तो पता है कि सर्चिंग करते हुए अगर टारगेट छोटा हुआ तो राइट वाले पॉइंटर को अपडेट करना है, और अगर टारगेट बड़ा हुआ तो लेफ्ट वाले पॉइंटर को अपडेट करना है। ये चीज तो फिक्स है बाइनरी सर्च में। अब यहाँ पे देखते हैं, जब एलिमेंट बराबर हो जाएगा टारगेट के, तो अगर हमें अगर सर्च करते करते ये वाला 8 मिल गया, तो हम क्या चाहते हैं, जो सबसे लार्जेस्ट इंडेक्स है वो मिल जाए इस वाले फंक्शन में। तो इस बार हम लेफ्ट वाले पॉइंटर को अपडेट करेंगे। बस एक ये छोटा सा चेंज है इसमें, i इक्वल टू मिड +1। ठीक है, और इसके बाद रिटर्न कर देंगे आंसर को। ठीक है, एक बार इसको रन करके चेक करते हैं, करते हैं सबमिट।